इष्टानि भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते तेन एव सहा। हमारे यहाँ कहा कि चोर है वो आदमी। अगर किसी आदमी को अपन ऐसा कहें तो मारेगा जरूर। किसी आदमी को जबरदस्ती आप कह दो कि चोर हो तुम और जान पहचान नहीं हो तो मार तो पड़ेगी। लेकिन गीता ने कहा कि वो चोर है। कौन? जो केवल अपने लिए भोजन करता है वो चोर। जो केवल अपना ही पेट भरता है सस्ते न दंडमर्हति यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम हिदेहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्ते न दंडमर्हति। महाभारतकार ने कहा जितने में अपना पेट भर जाए, यानी जितने में आपका परिवार चले। हम उसकी नई व्याख्या करते हैं जितने में आपका परिवार चले, जितने में आपके मित्रों की कुछ मदद हो जाए, जितना तो थोड़ा सा भविष्य के लिए बचा लें, उतना रखने के बाद फिर उस पर आपका अधिकार नहीं। वो समाज देवता को अर्पित करेंगे तो समाज आपके साथ जुड़ेगा। आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी आपके पास अपने आप अपने सहायता देने के लिए आ जाए। इसलिए जब भी कभी धरती कंपाते हैं, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, उससे लोगों को कष्ट तो होता है, लेकिन उस समय हमें अपने सद्गुणों को जागृत करने का परमात्मा अवसर भी देते हैं कि हम जाते हैं भूकंप से पीड़ितों की सेवा करते हैं। जो फंस गए हैं बाढ़ में, पानी में, उनको निकालने की चेष्टा करते हैं, उनके छोटे छोटे मकान बनाते हैं। बस उस समय इतना ही ध्यान रखें, आप बना रहे हैं, निमित्त हैं, प्रेरणा करने वाला परमात्मा है। क्रिया होगी लेकिन भाव बदल जाए। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें परमात्मा प्रसन्न हो, इतना भाव कर लेने से इष्टानि भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। जो देवता लोग हैं आपके भाव से प्रसन्न होकर आपकी आंतरिक इच्छा को देखते हुए आपको दास्यन्ते वो देते हैं। और यदि आपने नहीं दिया तो दूसरी पंक्ति बड़ी सीधी सी है, तैर दत्ता न प्रदायेभ्यो। जो उनको आप प्रदान नहीं करता है तो उनके लिए कहा कि वो तो निश्चित रूप से स्तेन है, चोर है। यो भुंक्ते स्तेन एव सहा। उसके बाद जो भोजन कर रहा है वो बिना दिए हुए, बिना समाज के यज्ञ में जिनका वर्णन किया गया उनमें से कुछ को देना ही चाहिए, और यदि नहीं दिया तो भगवान कहते हैं श्री कृष्ण जी, अर्जुन सस्तेना, वो चोर है। इतनी बड़ी बात कोई कह नहीं सकता। मार्क्सवादी नेता जितने, उनके पास भी बहुत पैसा है, सुना मैंने, मुझे मालूम नहीं। जब बंगाल गया तो किसी आदमी ने मुझे बताया कि 28 वर्ष तक जो यहाँ मुख्यमंत्री महोदय रहे उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, बड़े त्यागी पुरुष थे, लेकिन उनके जमाई और उनके पुत्रों के पास ठीक ठीक है। तो एक ही बात हुई ना, अपना नाम ना आवे और अपनी चीज किसी के पास रख लो और फिर अपने को त्यागी बताओ। ये बड़ी विचित्र बात, ये समाज में चलता है। भगवान ये कह रहे हैं कि भाई जरा देखो तो सही, पृथ्वी ने यज्ञ किया, सुगंध दी, जल ने यज्ञ किया, आपकी तृषा बुझी है, वायु ने आपको यज्ञ किया, गर्मी लगी थी और आपको शीतल हो गए। एक नास्तिक मुझे जबलपुर में मिल गया था, गाड़ी में मेरी जगह थी, उसने कहा आप जा रहे हैं भोपाल, बैठूं? बैठ जाओ। उसने कहा आपकी विद्वत्ता से तो मैं प्रभावित हूं, लेकिन मैं भगवान को मानता नहीं। मैंने कहा मेरी विद्वत्ता से क्यों प्रभावित हूं, मैं तो भगवान की बात करता हूं, इसलिए आप मत मानिए, आपकी इच्छा। बोले भगवान को माने क्यों? जून का महीना था, गाड़ी से निकले, एक वृक्ष के नीचे खड़े हुए, ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने कहा आप बुरा मत मानना, मैं भगवान को मानता हूं, इसलिए ठंडा पवन मुझे लगना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान को मानता हूं। लेकिन भगवान ने सोचा ये नास्तिक एक आस्तिक के साथ खड़ा है, इसलिए इसको भी ठंडक मिलनी चाहिए। तुमने भगवान को नहीं माना, लेकिन भगवान ने तुमको माना, इसलिए भगवान को मानना चाहिए। परमात्मा कभी द्वैत नहीं करता है। जब वर्षा होती है तो आस्तिक को खेत में भी पानी बरसता है और नास्तिक के खेत में बरसता है। इतनी समदर्शिता जितनी परमात्मा में है उतनी जीव में तो होती नहीं।